ध्यान दीजिएगा सभी लोग। नो सर। तो चैप्टर का नाम अल्कोहल फिनॉल, और अल्कोहल फिनॉल की स्टोरी कुछ ऐसे है कि अल्कोहल बनाने के लिए आपके पास कौन सा ग्रुप होना जरूरी है? OH ग्रुप। OH ग्रुप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जब भी ये मेन चेन में अटैच होता है, ये किस नाम से अटैच होता है? ऑल के नाम से, यानी कि चेन की लेंथ साथ में क्या आ गया? ऑल आ गया, तो क्या बन जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH4 मिथेन है ना, इसमें से एक H को निकाल दो तो ये बन गया CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल, ठीक है। अब ये मिथाइल ग्रुप रिएक्टिव ग्रुप है। अगर ये मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया OH के साथ तो ये फॉर्म कर लेगा मिथाइल अल्कोहल। ये कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल, लेकिन इसका IUPAC नेम कैसे निकालोगे? आप मुझे बताओ, कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, हाँ या ना? अगर 4 बॉन्ड कार्बन के बन रहे हैं तो कार्बन एल्केन हुआ। जल्दी बोलो, कार्बन एल्केन हुआ या नहीं हुआ? yes, तो ऑब्वियस सी बात है, इस कार्बन के अंदर एक ही कार्बन की चेन है तो मिथेन तो है ही है, साथ में क्या जुड़ गया? OH, यानी कि ऑल। तो नाम क्या हो गया पूरा इसका? मिथेनॉल। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई मिथेनॉल वाली? क्विकली रेज योर हैंड। मिथाइल अल्कोहल से मिथेनॉल बन रहा है, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? जल्दी से बोलिए। यस सर। ओके, आगे समझ लीजिएगा। अगर ये एलिफैटिक है, जैसे मान लो अब यहाँ पे चेन बन गई आपकी और इसने कंपाउंड फॉर्म कर लिया C2H5OH, तो ऑब्वियस ही बात है हर कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं। आप चेक कर सकते हो, इस वाले पे तो 3 H है और इस वाले पे 2 H है और इसके साथ में क्या है? 1 OH है, सही है। तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं और कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है। तो इसका नाम क्या हो गया? इथेन। ई हट जाएगा और क्या लग जाएगा नाम के आगे? ऑल। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। सबको समझ आ गई ये इथेनॉल वाली बात? क्विकली, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अगर ये इथेनॉल भी समझ आ गया तो अब हम अल्कोहल की डिग्री के बारे में बात करेंगे आपसे। अल्कोहल होता क्या है? मोनो, डाई, ये क्या होते हैं ये समझ लीजिएगा। सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जैसे CH3CH2OH, इसमें कितने अल्कोहलिक ग्रुप हैं? एक। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम क्या नाम देते हैं? मोनो। मोनो क्यों बोला? क्योंकि इसमें सिंगल अल्कोहलिक ग्रुप है। कितना ग्रुप है? सिंगल अल्कोहलिक ग्रुप, दैट इज व्हाई इट इज मोनो। ये समझ आ गई? अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर भी OH है, यहां पर भी OH है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक। व्हाई इट इज डाईहाइड्रिक? क्योंकि इसमें कितने अल्कोहलिक ग्रुप? क्योंकि 2 अल्कोहल ग्रुप्स प्रेजेंट है। इसमें 2 अल्कोहलिक ग्रुप है। Am I clear to all? ये 2 अल्कोहलिक ग्रुप लेके बैठा है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि जो 3 कार्बन है तीनों के तीनों लेके बैठे हुए हैं H को, हाँ या ना? तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक, क्योंकि इसमें कितने अल्कोहल ग्रुप है? 3 अल्कोहल ग्रुप्स आर देयर। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। आगे समझिएगा। तो मोनो, डाई, ट्राई के बाद आता है हमारा कि कार्बन की डिग्री क्या है। ये डिग्री पहचाननी आपको आती है। जैसे हेलो एल्केन्स में आप डिग्री कैसे चेक करते थे? आप ढूंढते थे उस कार्बन को जिस पर जुड़ा हुआ हो हेलोजन। इस केस में आप कौन सा कार्बन चेक करोगे? जिस कार्बन पे क्या लगा हुआ? OH। जरा बताना ये कौन सा, कितना डिग्री कार्बन है ये? क्विकली। 1 डिग्री सर। सो 1 डिग्री। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। अब इस 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर अब मैंने इस तरीके से ब्रांचिंग कर दी विद द हेल्प ऑफ एल्काइल ग्रुप। बताओ ये कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। और लास्ट वाले में हमने क्या किया? 3 CH3 लगा दिए। यहाँ पर क्या बन गया हमारा? 3 डिग्री अल्कोहल। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ओके, इसके बाद की कैटेगरी भी आपको आती है। अब वो कह रहा है एलाइलिक अल्कोहल कौन से होते हैं? बताओ, ये तो आप बता दो मुझे, एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? डबल बॉन्डेड कार्बन के, डबल बॉन्डेड के पड़ोस वाली। बहुत बढ़िया, डबल बॉन्डेड कार्बन क्या? पड़ोसी कार्बन, और उस पर क्या आ जाए? OH। तो ये क्या कहलाता है हमारा? एलाइलिक।
क्या मेरी बात समझ आ रही है? Allylic. आया ना? बताओ बेंजाइलिक क्या होता है? बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक सर बेंजीन के साथ एक कार्बन चेन बहुत बढ़िया, से कनेक्टेड हो। बहुत बढ़िया। बेंजीन पर कार्बन और उस कार्बन पे जुड़ा हुआ OH, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आया ना? Yes, sir. चलो आगे देखो। अब मैं बेंजाइलिक में ही आपसे कुछ और पूछने वाला हूँ। ये कार्बन, ये H, और यहाँ पर H, यहाँ पर CH, और यहाँ पे OH कर दिया। चलो मैंने, जरा बताना ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री। 3 गलत है। सर 2 डिग्री है। 2 डिग्री परफेक्ट। आप ये देखो ना, इस कार्बन की बात कर रहे हो तो इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्टली? एक तो जुड़ा हुआ ये वाला, एक जुड़ा हुआ ये वाला, तो 2 डिग्री हो गया। और ये बेंजाइलिक है। कैसे पहचाना? बेंजीन पर कार्बन और वो जुड़ा हुआ है OH से। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी को? Yes, sir. चलो एक और देख लेते हैं। आपने बेंजीन लिया, यहाँ पे लिखा आपने कार्बन, यहाँ लिखा CH3, यहाँ लिखा आपने CH3 और यहाँ पे लिखा OH। बताओ कितना डिग्री है? Sir, 3 degree. 3 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब इसका ना आपको मैं IUPAC नेम भी सिखाता हूँ साथ साथ। आपको याद होगा मैंने कहा था बेंजीन रिंग की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। कब खत्म होती है? जब बेंजीन रिंग पे क्या अटैच होता है? जल्दी बोलो। सर जब बेंजीन रिंग पे एक अल्कोहल चेन अटैच्ड हो जाए अल्काइल, या कोई भी अल्काइल कोई भी अल्काइल चेन आ गई और बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन ना हो अलग से, तो उस केस में बेंजीन की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। जब चेक करना, क्या बेंजीन पर कहीं पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन है? नहीं, कोई भी ग्रुप नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है? एक साइड चेन लगी हुई है। एक साइड चेन लग रही है, दिख रही है आपको साइड चेन? इस साइड चेन के अंदर, इस साइड चेन के अंदर आप देखें तो ये मेन चेन हो गई हमारी। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? ये मेन चेन है। Yes, sir. अब मेन चेन के रेस्पेक्ट में बेंजीन भी क्या हो गई? साइड चेन हो गई ना। और जब बेंजीन साइड चेन होती है, इसे क्या नाम देते हो आप? जल्दी बोलो। फेनाइल। वेरी गुड। तो 2 पे क्या आ गया? फेनाइल आ गया। और ये जो प्रॉप चेन है, प्रॉप, ये 3 कार्बन की चेन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 फेनाइल, Propanol. 2 प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल नहीं है ये, 2 प्रोपेनॉल है। बताओ 2 प्रोपेनॉल क्यों है? Sir, second तो पे आ रहा क्योंकि है sir. सेकंड ये. सेकंड कार्बन पे नंबर अटैच्ड कार्बन है। पर OH ग्रुप आ रहा है। क्या मेरी OH बात आ रहा समझ है. आ गई? चलिए जरा बताना इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम क्या हुआ? जल्दी बोलिए, क्विकली। ट्राई करो। क्या बेंजीन की इंपॉर्टेंस है, खत्म हो चुकी है? सर आप क्या बेंजीन की इंपॉर्टेंस है या खत्म हो चुकी है? है। अगर बेंजीन की इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है कि बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ चुका है? अल्काइल सर चेन। अल्काइल चेन है। अगर अल्काइल चेन आ गई और अल्काइल चेन के अंदर एक और ग्रुप मौजूद है, कौन सा? सर OH। अल्कोहल तो 1 फेनाइल, बहुत बढ़िया। 1 फेनाइल, 1 फेनाइल इथेनॉल। वेरी गुड। 1 फेनाइल, 1 इथेनॉल बोल दो या इथेनॉल बोल दो, एक ही बात है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ या ना? ये क्लियर है सभी को? आइए जरा नेक्स्ट। विनाइलिक जानते हो क्या होता है? विनाइलिक जल्दी बोलो। व्हाट इज विनाइलिक अल्कोहल? सर जब डायरेक्टली अटैच्ड हो बेंजीन रिंग से अल्कोहल बेंजीन से ग्रुप। नहीं, डबल बॉन्डेड। नहीं सॉरी सॉरी, डबल बॉन्डेड वाले सी। यस, डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्या आ जाए आपका? OH आ जाए, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? विनाइलिक पोजीशन। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. यहाँ पे ना एक और ग्रुप स्टडी करना है हमें, इसको बोलते हैं ईथर्स। क्या बोलते हैं इसको? ईथर्स। ईथर्स क्या होते हैं? 2 तरह के ईथर्स होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है आपका अनसिमेट्रिकल। कौन कौन सा? एक क्या है सिमेट्रिकल, जिसका नाम क्या हो गया? ROR, और एक है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब हो गया दोनों तरफ सेम एल्काइल चेन है, जैसे CH3O CH3। अनसिमेट्रिकल में चेन लेंथ चेंज हो गई, जैसे C2H5O CH3। सही है। अब नेमिंग करना सीखो ईथर्स की। जो छोटी चेन होती है, यहाँ तो दोनों तरफ, यहाँ तो दोनों तरफ चेन लेंथ सेम है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो क्या होगा? कोई भी एक
ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना, तो ये क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी बन गया मिथॉक्सी। और जो रिमेनिंग चेन है वो कितने कार्बन की है, एक कार्बन की, नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सर उधर वाला CH ले, इधर वाला कोई डिफरेंस नहीं कोई है। फर्क पड़ेगा ही नहीं, कोई मर्जी ले लो। क्या मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को, हाँ या ना? यस सबको क्लियर है ये? जल्दी बोलिए, बताइए इसका नाम क्या होगा अगले वाले का। मेथॉक्सी वेरी गुड, मीथेन। मिथॉक्सी इथेन, बिल्कुल सही है। कितने लोगों को बात समझ आ गई मिथॉक्सी इथेन? यस Yes, सर। sir. क्यों लिखा मिथॉक्सी इथेन इसका नाम? सर क्योंकि छोटी वाली चेन मिथाइल चेन है तो मिथॉक्सी आ गया। बताइए इसका नाम क्या, ट्राई करो, हो सकता है गलत बताओ आप, लेकिन ट्राई करो। सर ये आप पूरी चेन का नाम बता रहे हो, जो आपने ग्रीन ग्रीन बॉक्स किया? जो ग्रीन लिखा, नाम बताओ कंपाउंड का। सर फिनॉक्सी होगा क्या? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ये फिनॉक्सी बन गया, क्यों बन गया फिनॉक्सी, जल्दी बोलो। चेन छोटी सर है, क्योंकि C6H5 है। तो सर बेंजीन की नहीं आ रहा इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, छोटी चेन हो गई, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, नाम हो गया फिनॉक्सी। और चेन में कितने कार्बन, 7। हेक्स नहीं होता सर? अगर आप याद करो शायद बेंजीन का फॉर्मूला क्या था, C6H6 है ना बेटे। ओके ओके सर। और ये बेंजीन की इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है, क्यों, क्योंकि उससे बड़ी चेन आ चुकी है, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ईथर बन जाएगा, छोटी चेन वाला। बात समझ आ रही है? यस सर। इसका नाम ट्राई करिएगा। सर मुझे नहीं आ रहा। कौन सा? सर ये जो आपने कराया, आपने कौन सा बॉक्स किया, फिर आपने दूसरे का नाम लिख दिया। कौन सा बॉक्स बनाया मैंने बेटा, छोटी आपने चेन पहले कौन सी है, छोटी चेन कौन सी है अदिति? ये वाली फिर जिस ये कौन सा ग्रुप है, ये बेंजीन ग्रुप है। अगर ध्यान से देखो C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है ना, होता है या नहीं होता? आदित्य बेंजीन का फॉर्मूला तुम्हें आता है? आदित्य बेंजीन का फॉर्मूला आता है बेटा? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आदित्य को नहीं आ रही शायद। ये जो बेंजीन है इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, क्योंकि इससे बड़ी एक चेन आई हुई है C7H15 नाम से। तो बेंजीन की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए तो बेंजीन क्या कहलाती है? फिनॉल। और जो फिनॉल जुड़ा किससे है, ऑक्सीजन से, इसलिए नाम क्या हो गया इसका, फिनॉल। समझ आ गया आदित्य? यस सर। इसका नाम ट्राई करिए सभी लोग। जल्दी बोलिए। अरे बोलो भाई, क्या नाम है इसका? नाम बता पाओगे या नहीं? सर लेफ्ट वाले का हम्म, सर हाइड्रोक्सीफिनॉल। 1,2। इसका नाम बताओ। ये हो गया बेंजीन 1,2 डाइऑल, हाँ या ना? बेंजीन यस सर। ये क्या बन जाएगा, बेंजीन 1,3 डाइऑल। मेरी बात समझ आ रही है? यस
चलिए आगे देखिए। अब कुछ और नेम बता रहा हूँ, नेम दे रहा हूँ, ट्राई करो क्या क्या यूपीएससी नेम होगा इसका। और सही ट्राई करना। चलिए 2 मिनट दिए करने के लिए सभी को, करिए, कोई बोलेगा नहीं आंसर। चलिए ट्राई करें एक बार। छोटी चेन कौन सी है, जल्दी से बोलो। C2H5 बहुत बढ़िया, तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट। ये बड़ी चेन है, कौन सी चेन है, कौन सी रिंग है? बेंजीन। बहुत बढ़िया, इसका नाम हो गया इथॉक्सी बेंजीन। बेंजीन। कितने लोगों ने इथॉक्सी बेंजीन लिखा था? हैंड रेज करो एक बार। ओके, जरा इसका नाम बताओ। इसमें छोटी चेन कौन सी है नेक्स्ट वाले में? मिथॉक्सी परफेक्ट परफेक्ट। प्रोपेन। मिथॉक्सी प्रोपेन कितने लोगों को समझ आ गया? और मिथॉक्सी प्रोपेन लिखा हो जितने लोगों ने। तो क्या लिखा नाम इसका? वैभव, गुड। सूर्यांश क्या नाम लिखा? निश्चल, रिधि, विधि। अगला बताओ, मेन चेन कौन है इसमें? ये वाली मेन चेन है, यानी ये बन गया ग्रुप, आया ना? जरा नाम बताना। इसका नाम क्या है? 2-methyl-butane. 2 मिथाइल। First, इट इज first 3 one. मिथाइल। 3 मिथाइल, क्योंकि हमेशा ना कार्बन के रेस्पेक्ट में तो ये वाला ग्रुप मोर प्रायोरिटी ऑर्डर है ना, तो यहाँ से 1, 2 और 3 और 4, तो 3 पे क्या आ गया? 3 मिथाइल। ठीक है, तो ब्यूटॉक्सी हो जाएगा क्या ये? ब्यूटॉक्सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बोला। और साथ में क्या हो जाएगा? बेंजीन। कितने लोगों को बात समझ आ गई? बेंजीन नहीं होगा खाली कैसे आ क्या? गया? ऑक्सीबेंजीन ब्यूट क्यों आ अच्छा, ये ऑक्सीजन को अब भूल जाओगे, मेन चेन का उसका साइड चेन का पार्ट नहीं बनाओगे? हाँ सर देखो ये तो इसकी साइड चेन है, इसको तो नाम देना ही पड़ेगा आपको। और ये वाला जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, तो नाम क्या बन गया इसका? ये बन गया हमारा ब्यूटॉक्स 3 पे मिथाइल आ गया, 1 पे हमारे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी हो गया, और साथ में क्या जुड़ा हुआ? बेंजीन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर आप सुनिएगा ध्यान से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोगों को आता है, हेलो एल्केन से पढ़ा था आप लोगों ने क्वेश्चन, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। कह रहा है फिनॉल, फिनॉल ये होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ मिथेनॉल से छोटी क्यों है और कारण बताइए। फिनॉल की बॉन्ड लेंथ मिथेनॉल से छोटी क्यों है और कारण बोलिए, जल्दी बोलो। क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। इनमें से किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है और क्यों? सर फेनॉल की छोटी होगी ना? क्यों होगी बेटा, रीजन बता दो। सर क्योंकि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और मिथेनॉल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एस कैरेक्टर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। देखिए, इसके अंदर पहला काम जो बोला है इसने बिल्कुल ठीक बोला। यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इसका s कैरेक्टर कितना है? 33.3%, और इसका s कैरेक्टर कितना है? 25%। आई होप सबको आता निकालना s कैरेक्टर, और नहीं आता तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की फर्स्ट वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे s कैरेक्टर 33.3% है फिनॉल में, और इसका s कैरेक्टर है 25%। और हमने पढ़ा था s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू electronegativity, which is inversely proportional to bond length, which is directly proportional to bond strength। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या आंसर लिख पाओगे? यस सर Clear to all? यस। आगे बताइए। इसके अंदर अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं और आपसे पूछूं कि अल्कोहल का मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है,
इनमें से ज्यादा पोलर कौन और क्यों? ये या ये? पोलर समझते हो आप क्या होता है पोलर? चार्जेस डाइपो को बना के मेंटेन रखना। किस केस में चार्जेस मेंटेन नहीं हो पाएंगे? बोलो। अरे बोलिए भाई, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ध्यान से, तो ध्यान से। सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे फिर से? देखो, आप मुझे बताओ किस केस में OH की चलने वाली है? इस केस में, बेंजीन वाले केस में तो OH दुम दबा के अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देने वाला है। जल्दी बोलो, हाँ या ना? यस सर। अगर ये चार्ज इसे दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका पोलर नेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, हाँ या ना? क्या लिख के आओगे रीजन? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग। इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? पोलैरिटी विल बी लेस, हाँ या ना? जल्दी बोलो। जबकि इस केस में OH हक से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, कार्बन पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। एम आई क्लियर टू ऑल? तो यहां मैं कह सकता हूं कि इन मिथेनॉल CH3 shows electron donating behavior, hence making molecule more polar। क्या कर रहा है ये? मॉलिक्यूल को और पोलर बना रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें OH को पूरी आजादी है इलेक्ट्रॉन्स को छीनने की, जबकि फिनॉल में क्या हो रहा है? OH अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। किसको दे रहा है? बेंजीन रिंग को। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए, अरे हाँ या ना? बच्चों मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? जल्दी बोलिए। सर एक बार रिपीट कर। कहाँ से अटक गए? सर सुन नहीं पाया। फिनॉल वाले केस में जो OH है, बेसिकली O का टेंडेंसी होता है बॉन्ड को विड्रॉ करने का, लेकिन जब वो OH बेंजीन से अटैच हो गया तो OH की जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास ना रह के कहाँ चला गया? बेंजीन के पास चला गया, क्योंकि बेंजीन वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। जबकि मिथेनॉल की बात करें तो मिथेनॉल में OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे की वैसी मेंटेन है, और ये कार्बन के इस सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। इस पर चार्ज क्या बना लेगा? नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बताओ पोलर है या नहीं है? यस सर। कहानी क्लियर होगी सभी को? बच्चों हाँ या ना? यस सर। आगे समझिए। अब आती हैं हमारी रिएक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली रिएक्शन जो है ना वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये एग्जाम में आती है आप लोगों के डायरेक्ट। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ध्यान रखना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है ना, ये इनडायरेक्टली कहें तो एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करती है। इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसे पेरोक्साइड नहीं होता, मैं इसे एंटी मार्कोनिकॉफ कहूंगा भी नहीं। लेकिन आप याद रखना, इसके अंदर जो भी ऐड होगा ना वो टर्मिनल वाले कार्बन पर होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको एंटी मार्कोनिकॉफ। इसके लिए हमें चाहिए क्या होता है? BH3। लेकिन नेचर में BH3 नहीं मिलता, हमको क्या मिलता है? B2S6। तो ध्यान रखना, B2S6 क्या होता है? बेसिकली BH3 का डाइमर है, यानी कि जब 2 मोल्स BH3 आपस में कंबाइन करते हैं दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ B2S6। लेकिन B2S6 बिहेव कैसे करता है? इट बिहेव लाइक BH3 ओनली, इट बिहेव लाइक BH3 ओनली, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है।
अब होता क्या, ध्यान दीजिएगा, हमने इस रिएक्शन करने के लिए पहले प्रोपीन ले लिया, प्रोपीन, और यहाँ लिया BH3। अब मैं आपको तोड़ना सिखा रहा हूँ। देखो, बोरॉन और हाइड्रोजन में बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑब्वियस ही बात है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी खींच सकता है अपनी तरफ, बोरॉन। तो ये कुछ ऐसे टूटेगा हमारा, BH2 माइनस, साथ में क्या बाहर निकला H प्लस। कितने लोग को ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? क्विकली बच्चों, बात समझ आ रही है? BH3 कैसे टूटा, अरे बोलो। H2 माइनस और H प्लस। मैंने कहा था ये फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ, और एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जो नेगेटिव पार्ट है ये उस कार्बन के पास जाता है जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो, प्लस डबल बॉन्ड होने के साथ साथ उस पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो, हाँ या ना? यस सर। आगे देखिए, अब बॉन्ड शिफ्ट कर, ऑब्वियसली बात है, यानी कि इस कार्बन पे आप चाहते हो कि ये नेगेटिव पार्ट आके अटैच हो जाए, तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट क्यों अटैच होगा, जब इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और वो पॉसिबल कब है, जब इस वाले कार्बन ने बॉन्ड को खींच लिया हो। तो इस पर चार्ज किया आ गया नेगेटिव, इस पर चार्ज किया आ गया पॉजिटिव। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? यस सर। आ गई। अब आ गई तो जोड़ दो, बताओ क्या बनेगा कंपाउंड, जल्दी बोलो। हाँ या ना? ये बन गया स्टेप 1। अगले स्टेप में फिर ले आओ, फिर प्रोपीन ले लो आप, और प्रोपीन में क्या डाल दो इस बार, CCC BH और H, यही है ना कंपाउंड। तोड़ना आपको आता ही है, बताओ B किसको, किसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा? यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा हमारा H पॉजिटिव, यहाँ बन जाएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है बच्चों, एक मिनट जरा होल्ड करो। जरा बताइए, अब इस केस में मैंने तोड़ा इसको, आपको समझ आया टूटना कैसे टूटा इसको, जल्दी बोलिए। यानी यस कि इस बोरॉन के पास जब तक हाइड्रोजन है ना, अभी जब तक इसके पास बोरॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब हाइड्रोजन है, ये ऐसे टूटता जाएगा और इस कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपीन के साथ कंबाइन करता जाएगा। और प्रोपीन कैसे कंबाइन करवा रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये वाला पूरा ग्रुप यहाँ पे अटैक कर देगा और ये वाला ग्रुप पूरा अटैक कर देगा यहाँ पे। बताओ कंपाउंड क्या बनेगा, जल्दी बोलो। ये बन जाएगा CCC। इस C पे क्या जुड़ गया, जल्दी बोलो। इस वाले C पे क्या जुड़ गया, ये पूरा ग्रुप, हाँ या ना? किसकी हेल्प जुड़ेगा ये, सॉरी सॉरी, ये पूरा ग्रुप तो यहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पे H जुड़ेगा यहाँ पे। यानी कि ये जो बन रहा है कंबाइन करने के बाद ये फॉर्म करेगा बच्चों CCC, इधर बोरॉन, इधर हाइड्रोजन, और बोरॉन की इधर का जुड़ा हुआ था CCC, और जो H प्लस निकला हुआ है वो यहाँ पे जाके जुड़ गया। कितने लोगों को ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई, जल्दी से बताइए। यस सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये कंबाइन करो तो क्या बन गया, ये CCC होल ट्वाइस BH बन गया ये, सही है हाँ या ना? सर। CCC जी बोलिए। सर जब हम HBr वाला कर रहे थे एंटी उसमें मार्कोनिक में, तो H तो हमारा प्लस था, हाँ Br हमारा नेगेटिव था, पर सर H प्लस हमारा पॉजिटिव वाले पे ही तो जा रहा था। H प्लस, अच्छा प्लस, अगर H प्लस है तो जाएगा भी पॉजिटिव पर, ये कैसी बात कर दी आपने? मतलब मार्कोनिक के उल्टा ही तो है ये एंटी हाँ, मार्कोनिक। इसका मतलब आपने ध्यान से पढ़ा नहीं मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। एक बार ध्यान से देखो, फिर से देखना आज मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, और कल पूछना मुझसे ये बात। जिसपे कम H वाले जिसपे एटम कम थे H होते हैं वो मार्कोनिकॉफ, जिसपे ज्यादा होते हैं वो एंटी मार्कोनिकॉफ। हाँ ओके। ठीक है, चलिए अब बताइए अगले स्टेप में क्या होने वाला है। फिर से वो स्टोरी,
इसमें क्या बन गया, CCC होल ट्वाइस, यहाँ पर आ गया B नेगेटिव, यहाँ पर आ गया H पॉजिटिव। ये बॉन्ड को विड्रॉ करेगा, बॉन्ड ये विड्रॉ करेगा, इस पर चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव, इस पर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ये पूरा का पूरा ग्रुप कहाँ अटैच हो जाएगा इसके पास, और ये पूरा ग्रुप कहाँ अटैच हो जाएगा, H प्लस आ जाएगा यहाँ पे। हाँ है ना? बताओ अल्टीमेटली ये क्या बन गया, अगर ध्यान से देखो तो ये बन गया CCC होल ट्वाइस B, और इधर आ गया CCC, H खत्म हो गया पूरी तरीके से। हाँ है ना? क्या मैं इसे कह दूं ये बन गया अल्टीमेटली CCC होल थ्राइस B। आप लोग नोट कर पा रहे हो चेंज? बोरॉन ने धीरे धीरे क्या कर दिया, हाइड्रोजन खत्म कर दिए और क्या चीज जोड़ दी अपने साथ, एल्काइल चेन को अटैच कर दिया। लेकिन बोरॉन ठहरा बहुत छोटा सा ग्रुप, बहुत छोटा सा एटम। अगर ये एटम बहुत छोटा सा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर ये बल्कि ग्रुप आएंगे तो क्या होगा, ये झेल पाएगा उन्हें झेल नहीं पाएगा। अब ये चाहता है कि कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो मेरी वैलेंसी भी पूरी करे, मेरी डेफिशिएंसी भी पूरी करे और मुझे इस जंजाल से बाहर निकाले। तो CCC होल थ्राइस बोरॉन ने कंबाइन कर लिया 3 मोल्स ऑफ H2O2 से। किससे कंबाइन किया? 3 मोल्स ऑफ H2O2। 1 मोल ऑफ H2O2 में कितने OH होते हैं, जल्दी बोलो। 1 मोल ऑफ H2O2 में कितने OH हैं? 2 OH मुझे दिखते हैं, आपको दिखते हैं नहीं दिखते? आया ना? 1 मोल H2O2 में कितने OH, जल्दी बोलिए। 2। तो 3 मोल H2O2 में कितने OH हो गए? 6 OH हो गए। तो क्या होगा, 3 तो OH ये B ले लेगा और 3 OH ये ले लेगा। बताओ कंपाउंड क्या बना? 3 मोल्स ऑफ CCCOH प्लस साथ में क्या बन गया, BOH BOH BOH। ये मेरी बात समझ आ गई? जल्दी बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ आ गई? जल्दी से बोलिए। क्विकली, क्या मेरी बात समझ आ गई? आपने क्या फॉर्म कर लिया? शुरू कहां से हुए थे आप शुरू हुए थे प्रोपीन से, है ना? प्रोपीन से शुरू हुए और कहां तक पहुंच गए आप? प्रोपेनॉल तक पहुंच गए। साथ में क्या निकला? बोरॉन ट्राईहाइड्रोक्साइड। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये असल में एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाया आपको। एग्जाम में खाली क्या दिखाओगे आप? अगर आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ गया कि व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे सिंपली इस तरीके से, फिर आगे दिखा दोगे। फिर लिख दोगे ये कहानी। और लास्ट में ये बन गया और इसमें क्या डाल दिया? 3H2O2। तो 3 मोल किसके बन गए? प्रोपेनॉल के। और साथ में क्या बन गया? क्या मेरी बात समझ आ गई? जल्दी बोलिए हाँ या ना, क्विकली, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड माई टाइम एज वेल। जल्दी बोलो समझ आया है नहीं? क्लियर है सभी को? अगर नहीं क्लियर तो एक बार जरूर देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब इसके बाद मैं आपको फर्स्ट मैकेनिज्म सिखाने जा रहा हूं इस चैप्टर का। इस चैप्टर में 3 ही मैकेनिज्म है। जनरली पहले जब सब्जेक्टिव पेपर था 3 नंबर के लिए आया करता था, लेकिन अब ये स्टेप पूछेगा आपसे, तो आपको मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए। इस मैकेनिज्म का नाम है फ्रॉम। हम बात करने वाले हैं एल्कीन से अल्कोहल। इस मैकेनिज्म की बात करेंगे। एल्कीन से मुझे क्या बनाना है? अल्कोहल। फ्रॉम एल्कीन टू अल्कोहल। और मैकेनिज्म, रिएक्शन लिख के आएंगे, मैकेनिज्म लिखेंगे। मैकेनिज्म मतलब जनरल रिएक्शन की टर्म्स में। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है इसके अंदर, आपने H2O लिया,
ठीक है। H2O एक टैक्सी है बेसिकली, मैं क्या बोलता हूँ H2O को टैक्सी। एक गरीब पैसेंजर जिसके पास पैसे नहीं है और कि मुझे मदद मिल जाए, मुझे यहाँ से कहीं जाना है भाई साहब, मुझे अब टैक्सी में बिठा लो, जबरदस्ती टैक्सी में बैठ गया और टैक्सी में बैठने के बाद टैक्सी वाले के लिए एक आफत कर दी। क्यों? एक तो टैक्सी को गरीब कर दिया, टैक्सी के इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए, टैक्सी का पेट्रोल इस्तेमाल कर लिया और खुद के पास पैसे थे नहीं, तो ओवरऑल टैक्सी कैसी हो गई? अनस्टेबल हो गई, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बेसिकली क्या है? टैक्सी विद ए पैसेंजर, और पैसेंजर कौन है? H+, गरीब पैसेंजर है। अब क्या होगा इसके अंदर, आगे देखिएगा, ये जो H3O पॉजिटिव है, ये H3O पॉजिटिव हमारा कंबाइन करेगा, गरीब है ना। अब इसे जहां पर भी इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे ना, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बस ये वहीं पर H को फ्री कर देगा। क्या कहा मैंने? ये वहीं पर ही H को फ्री कर देगा। बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई दी कहीं आप लोगों को? मुझे दिखाई दे रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या आपको दिखाई दी? डबल बॉन्ड का मतलब ही क्या है? रिचनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑब्वियस ही बात है, यही वो मौका है जहां पे H2O अपना पीछा छुड़वा सकता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो क्या हुआ, H2O ने कहा कि भाई साहब, ओ पैसेंजर भाई साहब, आप एक काम करो, अपना प्लस चार्ज लो और यहाँ पे अटैक कर दो, मेरा पीछे छोड़ो। उसने कहा यार बात तो ठीक कह रहा है ये। तो उसने क्या किया, इस पर अटैक करने की कोशिश करी, और इसके अटैक से पहले क्या हुआ, बॉन्ड शिफ्टिंग हो चुकी है। इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। बताओ यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो क्या बाहर निकलेगा? H+ बाहर निकलेगा ना? जल्दी बोलिए। यहां से जो बाहर निकलेगा क्या बाहर निकलेगा? H पॉजिटिव। वाटर कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल, हाँ या ना? मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं? यहाँ पे पहले बॉन्ड शिफ्ट हुआ, और बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। H3O पॉजिटिव ने अपने में से H+ नाम के पैसेंजर को उतार दिया। अब वो H+ नाम का पैसेंजर अटैक करेगा, और कहाँ अटैक करेगा? इस नेगेटिव कार्बन पर अटैक कर देगा, और बाहर क्या फ्री हो गया आपका? H2O नाम का मॉलिक्यूल फ्री हो गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? H2O नाम का मॉलिक्यूल फ्री हो गया नहीं हो गया? जल्दी बोलिए। अगर H2O नाम का मॉलिक्यूल फ्री हो गया तो उसके ऊपर क्या मौजूद है? जल्दी बोलो। H2O नाम के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या मौजूद है बच्चों? लोन पेयर। लोन पेयर। अब लोन पेयर से कौन हेल्प मांगने वाला अगले स्टेप में? जो लोन पेयर वाला, यहाँ पे H आ चुका है, यहाँ पे H पहले था ही, यहाँ पर H पहले था ही, इस कार्बन पर प्लस चार्ज है HH। अब इस कार्बन ने हेल्प मांगी कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी हेल्प कर दो, और हेल्प करने कौन आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। वाटर वाला मतलब वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है इसको हेल्प करने के लिए। क्यों आ रहा है हेल्प करने के लिए? क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। तो इस ऑक्सीजन ने इस पॉजिटिव कार्बोकैटायन पे अटैक कर दिया, और अटैक हुआ तो क्या बना? ध्यान दीजिएगा, अटैक हुआ तो क्या बना? अटैक होने पे इस ऑक्सीजन ने H और H और इस पर चार्ज क्या आ गया? प्लस। बताओ कितने लोग को ये बात समझ आ गई? कितने लोग को ये बात समझ आ गई? अरे बच्चों प्लीज रेज योर हैंड। और कोई तरीका नहीं है जानने का कि आपको समझ आया है नहीं आया। इस ऑक्सीजन ने, इस वाटर ने वाया ऑक्सीजन उस कार्बन की हेल्प करने की कोशिश करी, और हेल्प कैसे करी? बाय ऑफरिंग अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया और बॉन्ड बना लिया। लेकिन ऐसा करते वक्त ऑक्सीजन खुद क्या हो गया? गरीब हो गया। हुआ या नहीं हुआ? क्या ऑक्सीजन गरीब हुआ, हाँ या ना? यस सर। अगर ये ऑक्सीजन गरीब हो गया तो ऑक्सीजन ने तो अपने लिए आफत मोल ले ली। इसे तो क्या करना चाहिए था? इसे तो सामने वाले को स्टेबल करना चाहिए था, लेकिन ये खुद अनस्टेबल हो गया। क्यों? एक तो ऑक्सीजन गरीब हुआ, साथ साथ ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने बन गए? 3 बॉन्ड बन गए। अब ऑक्सीजन ने कहा मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझे अपने आप को स्टेबल करना है, लेकिन मेरी बिरादरी में नाक कट जाएगी अगर मैंने कार्बन से इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए। तो इसने क्या किया? इसने कहा एक ऑप्शन है, मैं आपकी ना इंटरनली अपने ही इलेक्ट्रॉन के, अपने ही एटम के इलेक्ट्रॉन छीन लेता हूं। तो इसने क्या किया? इस कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल ने यहाँ पे ऑक्सीजन ने इस H के इलेक्ट्रॉन छीने। तो बताओ ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आ गई, हाँ या ना? और ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन रह गया। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई? जल्दी बोलो।
ऑक्सीजन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर लिया तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते ही यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया और साथ में जो H+ है बाहर निकला। मेरी बात समझ आ रही है? यहां से क्या बाहर निकला? H+। अब जो H+ बाहर निकला, इसे रास्ते में फिर से एक टैक्सी मिल गई। कौन सी टैक्सी? H2O नाम की टैक्सी, क्योंकि H2O तो मीडियम है। तो H+ ने दोबारा से H2O पे कंबाइन कर लिया। क्या फॉर्म कर लिया? H3O पॉजिटिव। क्या मेरी पूरी प्रोसेस समझ आ गई आप लोगों को बच्चों? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। एक बार पूरा स्टेप दोबारा देखिएगा। जल्दी बोली, क्या कहा मैंने कहा ये जो H+ H2O पे कंबाइन कर रहा है, दोबारा से H3O पॉजिटिव बना रहा है। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि इस रिएक्शन के अंदर जितने भी H+ जितने भी प्रोपीन है, ये पूरी तरीके से प्रोपेनॉल में कन्वर्ट नहीं हो जाती। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? सभी लोग Yes. हैंड रेज करें क्विकली। सर ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कि जितने भी एल्कीन्स होंगे सारे के सारे अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे।